Hello everyone, welcome to our channel. Today we will learn last part of Citizenship Act 1955. Citizenship Act 1955 का पार्ट 4 लास्ट पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप देखा है बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन एंड बाय नेचुरलाइजेशन। सो आज हम एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला है एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इसमें क्या है कि अगर इंडिया किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर लेता है, मतलब कोई ऐसा हिस्सा जो पहले भारत का हिस्सा नहीं था, ऐसी जगह, लेकिन अब वो भारत का हिस्सा बन गई है। हो सकता है उन्होंने कोई वॉर में हमने जीत लिया हो इंडिया ने, या किसी भी रीज़न से अगर कोई भी टेरिटरी अब इंडिया का पार्ट बन गई जो पहले इंडिया का पार्ट नहीं थी, तो क्या वहाँ रहने वाले लोग भारत के नागरिक बन जाएंगे? क्या वहाँ पे रहने वाले सब लोग भारत के नागरिक होंगे, कुछ लोग होंगे, या कोई भी नहीं होगा? तो उसमें अगर कोई इंडिया किसी टेरिटरी को एक्वायर करती है, किसी फॉरेन टेरिटरी को, सो गवर्नमेंट उस टाइम पे स्पेसिफाई करेगी, ये गवर्नमेंट बताएगी कि वहाँ पे रहने वाले लोगों में से कौन कौन इंडिया का सिटीजन होगा। If any foreign territory becomes a part of India, the government of India specifies who among the people of the territory shall be the citizens of India. अगर इंडिया किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर लेती है, कोई फॉरेन टेरिटरी इंडिया का हिस्सा बन जाती है, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी, ये गवर्नमेंट बताएगी कि वहाँ पे रहने वाले लोगों में से कौन इंडिया का सिटीजन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लॉस ऑफ सिटीजनशिप। अब ऐसा क्या है जिससे आपकी भारत की नागरिकता खो सकते हो आप, ये भारत की नागरिकता चली जाएगी। तो लॉस ऑफ सिटीजनशिप 3 तरीके से हो सकती है। पहला, बाय रिनंसिएशन। एनी सिटीजन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी कैन मेक अ डिक्लेरेशन रेनाउंसिंग हिज इंडियन सिटीजनशिप। एक ऐसा व्यक्ति जो फुल एज और कैपेसिटी का है, मतलब 18 ईयर्स से अबव है, साउंड माइंड का है, अपने डिसीजन खुद ले सकता है, अगर वो ऐसी डिक्लेरेशन कर दे, ये घोषणा कर दे कि वो भारत की नागरिकता छोड़ रहा है, त्याग रहा है, तो उसकी इंडिया की सिटीजनशिप चली जाएगी। When a person renounces his Indian citizenship, every minor child of that person also loses Indian citizenship. अगर कोई अपनी इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ देता है, ये घोषणा कर देता है कि वो भारत की नागरिकता को छोड़ रहा है, उसको त्याग रहा है, तो उसके जो माइनर चिल्ड्रन है, उसके बच्चे जो 18 साल से कम हैं, उनकी भी इंडिया की सिटीजनशिप चली जाती है। ठीक है, सो बाय रिनंसिएशन हुआ, अगर कोई डिक्लेरेशन करता है कि वो अपनी इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ रहा है, ऐसी घोषणा कर देता है। नेक्स्ट है बाय टर्मिनेशन। सेकंड, व्हेन एन इंडियन सिटीजन voluntarily acquires citizenship of other country, his Indian citizenship automatically terminates. इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। अगर आपके पास भारत की नागरिकता है तो आप किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकते, सिंगल सिटीजनशिप है। ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट इंडिया में नहीं है। तो अगर कोई अपनी मर्ज़ी से किसी और देश की नागरिकता ले लेता है, सपोज एक इंडियन है, अगर उसने यूके की सिटीजनशिप ले ली, तो उसकी इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अगर आप अपनी मर्ज़ी से किसी दूसरे देश की नागरिकता अपनाते हो, ले लेते हो, तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप, भारत की नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट है बाय डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन है, इट इज़ अ कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, सरकार खुद आपकी सिटीजनशिप ले लेगी, अपनी नागरिकता ख़त्म कर देगी अगर। ठीक है, तो 5 तरीके होते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही इंडिया की सिटीजनशिप ले लेती है एक पर्सन से। अगर द सिटीजन हैज़ ऑब्टेन द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, अगर उस सिटीजन ने इंडिया की सिटीजनशिप फ्रॉड से ली है, मतलब कोई जाली डॉक्यूमेंट दिखा के, फेक डॉक्यूमेंट, कोई धोखा देकर, कोई फ्रॉड धोखाधड़ी करके अगर किसी ने भारत की नागरिकता ली है, तो डेप्रीवेशन से सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी सिटीजनशिप ले सकती है वापस। The citizen has shown disloyalty to the Constitution of India, मतलब उसने संविधान के प्रति डिसलॉयल्टी दिखाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रहा, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा,
उस केस में बस ये सिटीजनशिप जा सकती है। द सिटीजन हैज़ अनलॉफुली कम्युनिकेटेड और ट्रेडेड विद एन एनिमी ड्यूरिंग अ वॉर के टाइम पे, जब देश में वॉर हो रही हो, किसी कंट्री से युद्ध हो रहा हो, तो उस टाइम पे अगर कोई पर्सन, कोई सिटीजन एनिमी कंट्री के साथ, जिस कंट्री के साथ वॉर हो रही है, उससे कोई किसी तरह का कम्युनिकेशन करता है, ट्रेड करता है, उस टाइम पे भी उसकी सिटीजनशिप चली जाएगी। द सिटीजन हैज़ within 5 years after registration or naturalization been imprisoned in any country for 2 years। अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन या नेशनलाइजेशन से इंडिया की सिटीजनशिप, भारत की नागरिकता ली है, तो उसको नागरिकता लेने के, सिटीजनशिप लेने के 5 साल में से 2 साल अगर वो किसी कंट्री में जेल में रहता है तो भी उसकी सिटीजनशिप चली जाएगी। ठीक है, सिटीजनशिप लेने के 5 साल में से 2 साल अगर उसे जेल हो जाती है तो उसकी इंडिया की सिटीजनशिप चली जाएगी। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज द सिटीजन हैज़ बीन ऑरिजिनली रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूसली। अगर कोई 7 साल लगातार देश के बाहर रहता है, इंडिया के बाहर रहता है, वो भी इंडिया की सिटीजनशिप चली जाएगी। सो हमने लॉस ऑफ सिटीजनशिप देखा बाय रिनेंसिएशन। अगर कोई खुद ये डिक्लेरेशन कर दे, घोषणा कर दे कि वो भारत की नागरिकता छोड़ रहा है, तो उसकी नागरिकता चली जाएगी, उसके माइनर चिल्ड्रन की भी चली जाएगी। टर्मिनेशन, अगर कोई किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी इंडिया की सिटीजनशिप अपने आप चली जाएगी। बाय डेप्रीवेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट खुद सिटीजनशिप आपकी ले लेगी अगर आपने वो सिटीजनशिप ली है फ्रॉड से, अगर कोई डिसलॉयल है कॉन्स्टिट्यूशन को, अगर किसी एनिमी से ट्रेड किया या कम्युनिकेट किया वार के टाइम पे, अगर सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन लेने के 5 साल में से 2 साल वो पर्सन जेल में रहता है, या फिर 7 साल लगातार इंडिया के बाहर रहा है कोई, तो भी उसकी भारत की नागरिकता चली जाएगी। सो आज हमने देखा एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी and loss of citizenship by renunciation, termination and deprivation. Hope you like it. Thank you. Thanks for watching.